चलिए गाइज, अब हमने क्या किया, प्राइमरी सेल तो खत्म कर लिए, सेकेंडरी सेल की तरफ चलते हैं जो कि रिचार्जेबल होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेल है जो कि इन्वर्टर काफी लोगों के घर में लगा होगा, उसमें जो बैटरी आती है बेसिकली उसमें ये इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग लेड स्टोरेज सेल भी कहते हैं। लेड स्टोरेज सेल का मतलब इसमें लेड का इस्तेमाल होता है। अब यहां पर अगेन सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर होता कुछ नहीं है, यहां पर क्या होता है कि प्लेट्स लगी होती है और H2SO4 भरा होता है। ठीक है, सो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहां पर हम लोग एनोड और कैथोड पे क्या हो रहा है उससे सब चीजों का अंदाजा हो जाएगा यहां पे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से उसको देखिए, ये चार्जेबल होते हैं और हम लोग यहां सीधे केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए फटाफट से, सबसे पहले तो सवाल ये कि यहां पर एनोड पे क्या और कैथोड पे क्या, इससे अंदाजा बहुत अच्छा लगेगा आपको पूरे सेल का। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, घबराने की कोई बात नहीं, इसमें कुछ है नहीं स्पेशल। तो देखिए एनोड और यहां पर हम बात करेंगे कैथोड, जिससे ऑटोमेटिकली अंदाजा होगा कि यहां पर क्या हो रहा है। तो एक्चुअल में जो एनोड होता है वो बनता है लेड का, उससे मैं फिर आपको केमिकल रिएक्शन भी लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, सो लेड का एनोड होता है और बेसिकली ये लेड किस में कन्वर्ट होता है, ये लेड कन्वर्ट होता है PbSO4, लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से इसको देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं, उससे फिर उसके बाद उसकी केमिकल रिएक्शन भी लिखेंगे। लेड जो है लेड सल्फेट में कन्वर्ट होता है। देखिए यहां पर एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और यहाँ लेड का ऑक्सीडेशन हो चुका है। कैसे, जरा चेक करो, यहां पर लेड क्या है 0 पर, 0 से किधर चला गया, प्लस के 2 पर गया कि नहीं गया, क्योंकि SO4 पे -2 होता है, तो 0 से प्लस के 2 पर चला गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया, यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये तय हो गया। अब आते हैं हम लोग कैथोड पे। देखिए कैथोड बना होता है लेड ऑक्साइड का, PbO2। तो यहां पर जो लेड ऑक्साइड PbO2 है उसमें Pb कितने पर है, यहां पर Pb+4 पर है, ज्यादा ध्यान से उसको देखो। और ये जो PbO2 है बेसिकली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, PbSO4 के अंदर। मजे की बात है कि यहां पर Pb भी PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, PbO2 भी PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो अब बेसिकली यहां पर होता है रिडक्शन। जरा चेक करो कैसे हुआ, Pb यहां पर कितने, प्लस के 2 पर, तो देखिए घट रहा है, प्लस के 4 से प्लस के 2 पे चला गया, रिडक्शन हो गया, और 0 से प्लस के 2 पे चला गया तो फाइनली ऑक्सीडेशन हो गया। सबको समझ में आ रहा है। तो यहां पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है एक्चुअल में हमें रिएक्शन कैसे लिखनी है, वो आपको लिख के भी दिखाऊंगा। एक्चुअली यहां पर एक हिरार्की होता है जो ये दोनों काम कर रहा होता है, कौन, H2SO4। इसलिए H2SO4 का 30% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भरा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 30% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है यहां पर भरा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बिना H2SO4 के ये काम होगा नहीं, ना तो ये वाला ना ही ये वाला। इसका मतलब एनोड आप किसका बनाते हो, लेड का, जबकि कैथोड आप किसका बनाते हो, लेड ऑक्साइड का। सबको मालूम पड़ गया, बस ये फर्क होता है। और फाइनली ये दोनों Pb जो है PbSO4 में और PbO2 भी PbSO4 में कन्वर्ट होता है। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट भी क्लियर हो रहा है यहाँ पे, देखो एनोड लेड का, कैथोड लेड ऑक्साइड का, और बीच में उनमें आप क्या करते हो, H2SO4 का 30% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भरते हैं। अब इनकी केमिकल रिएक्शन पे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है। देखिए इसका डायग्राम दिया है बुक में, आप देख लीजिएगा, कुछ नहीं, वहां पर लेड और लेड ऑक्साइड की प्लेट्स लगी हुई है। आप लेड को किससे जोड़ दोगे, एनोड बनाने के लिए नेगेटिव से, और इसको कैथोड बनाने के लिए पॉजिटिव से। सिंपल है, वहां टर्मिनल बाहर निकल जाएंगे। जोड़ने का सेंस है कि वहां से लेड से क्या निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल, और यहां पर लेड ऑक्साइड की प्लेट से पॉजिटिव टर्मिनल बाहर निकलेगा। उन प्लेट्स के बीच में H2SO4 ब्लड की तरह दौड़ते रहेगा, मतलब यहां पर हिरार्की की तरह काम करेगा। अब इसका सेंस आपको जब हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए यहां पर मैं आप लोगों को रिएक्शन दिखाता हूं, उससे ज्यादा अंदाजा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलते हैं हम लोग एनोड पे। हमको पता है कि एनोड पे होता है जी ऑक्सीडेशन, ध्यान से समझिएगा, और फिर उसके बाद उन दोनों को जोड़ेंगे। ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, Pb का। तो जरा ध्यान से इसको देखिए, कैसे लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। Pb फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, PbSO4 में। अभी हमने देखा, सवाल ये कि Pb जब PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है तो 0 से प्लस के 2 पर जा रहा है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ेगा। अब ये सवाल है कि SO4 किधर से आएगा, तो SO4 जो है बेसिकली H2SO4 देगा। ठीक है, तो फाइनली यहां पर SO4 -2 लिख दूं। ध्यान से इसको देखिए, Pb H2SO4 से SO4 -2 लेगा, खुद PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ देगा। अब ध्यान से इसको चेक करो, ये पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड है। चार्ज देखिए यहाँ -2, यहां पर भी -2 है, तो कितना आसान है, बैलेंस हो गया। एनोड के रिएक्शन में तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और बिना H2SO4 के काम हो नहीं सकता था। सबको क्लियर है। तो ये तो हमारा हो गया एनोड का रिएक्शन। नाउ व्हाट अबाउट कैथोड। तो चलते हैं हम लोग कैथोड के रिएक्शन की तरफ, जहां पर होता है रिडक्शन। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे और आपको मैं फाइनल रिएक्शन बताऊंगा। तो देखिए कैथोड पे होता है रिडक्शन, कौन है रिडक्शन में, PbO2, ये तो मैं पता है।
ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होगा, हमें पहले से पता है कि PbO2 PbSO4 में कन्वर्ट होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, PbO2 एक्चुअल में PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। अब जरा सोचिए कि PbO2 PbSO4 में अगर कन्वर्ट हुआ तो ये तो हमें मालूम है ना कि यहाँ पर Pb+4 से किधर जा रहा है +2 पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन उसको गेन करवाओ। सबसे पहले तो ये लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हमने गेन करवा दिए। अब सवाल ये कि ये SO4 -2 किधर से आएगा, Pb के साथ SO4 जोड़ा आपने, तो ये SO4 देने वाला कौन है अगेन, H2SO4। तो यहाँ पर क्या करोगे, प्लस में 1 लिख दो SO4 -2, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो Pb तो समझ में आता है, SO4 किधर से लाओगे, तो SO4 -2 आयन आएगा H2SO4 से, जो हमने यहाँ लिख दिया। तो Pb ने SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, PbSO4, 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए थे वो उसने ले लिए, यहां से सबको समझ में आ गया। अब फाइनली बचता है यहाँ पर ऑक्सीजन, इसका क्या करोगे, तो इस ऑक्सीजन के लिए आपको क्या चाहिए, 4 हाइड्रोजन, वो किधर से लाओगे, वो भी यही देगा, एसिड भरा है ना आपने, किस काम का है, तो क्यों ऐसा 4 हाइड्रोजन क्यों चाहिए, 4 H+ आयन और ये 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेगा, वाटर के मॉलिक्यूल, कितने, 2। तो यहां पर जरा ध्यान से इसको देखिए, 2 H2O यहां पर यूज हो जाएंगे, हो गए। तो अब जरा चेक करो यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों बैलेंस है, जरा चेक करो। फाइनली जरा देखो यहाँ पर लेड कितनी, 1, वहां पे भी 1, SO4 आयन वहां पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 4 चेक करो, ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 है, वहां पे भी 4 है, ठीक है। अब जरा चेक करो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ 2 है, वहां पे भी 2 है। तो अब देखो चार्ज यहाँ पर -2, -2, -4, +4, 0, इधर भी 0, तो टोटली बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको जोड़ना है और फाइनल रिएक्शन देखनी है। तो फाइनल रिएक्शन के लिए क्या है, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, सबको समझ में आ रहा है। अब जोड़िए क्या क्या बच रहा है, तो देखिए एक तो यहाँ से Pb, ठीक है, लेड, प्लस यहाँ पे PbO2, ये देखिए PbO2, प्लस यहाँ पे देखिए क्या क्या है, SO4 1, SO4 2 और 4 हाइड्रोजन, क्या मिलेगा यहाँ पर, H2SO4, कितने, 2, चेक करो भाई, 4 हाइड्रोजन यानी कि 2H2 और SO4 तो है ही यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या हो गया 2H2SO4, इन सबको मिला दीजिए, एक ये वाला और ये वाला, यानी कि Pb + PbO2 + ट्वाइस ऑफ H2O H2SO4, सबको जोड़ दिया, तो इस तरफ वाले तो सारे हो गए। ये आपको क्या दे रहा है, जरा चेक करो, PbSO4 और PbSO4, ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ PbSO4, और प्लस में क्या मिल रहा है आपको, ट्वाइस ऑफ H2O, और प्लस में क्या मिलती है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरा ध्यान से इसको चेक करो, जब आप इसको यूज करते हो तो Pb और PbO2 ये दोनों PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी मदद से, H2SO4 की मदद से, सबको समझ में आ गया। साथ में पानी बन रहा है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। अब अगर इस डायरेक्शन में गए तो ये तो क्या कहलाएगा, गैल्वेनिक सेल, क्योंकि आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल रहा है, सबको समझ में आ गया। लेकिन जब ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो आप उल्टी डायरेक्शन में भी आ सकते हो, यानी कि डिस्चार्ज होगा, जब आपके घर पे लाइट होती है तो आपको पता है आपकी बैटरी चार्ज हो रही होती है, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी इनपुट में होती है, PbSO4 वाटर की मदद से ये सब रिवर्स में जाता है, तो तब ये कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसा। तो ये PbSO4 वापस से किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, लेड और PbO2 में, सबको समझ में आ गया। तो इस तरह से कहानी चलती है। ओवरऑल पता है यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन और केमिकल रिएक्शन से बहुत सारी चीजों का अंदाजा अपने आप ही हो जाता है कि यहाँ अंदर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर एनोड होता है लेड का, कैथोड होता है लेड ऑक्साइड का, और यहाँ पर H2SO4 अंदर बहता है, हिरार्की की तरह काम करता है, और रिएक्शंस इस तरह से हो रही हैं, और फाइनल रिएक्शन ये जो नीचे दिखाई दे रही है उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है आउटपुट में। तो ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये लिख दिया बहुत आसान है, एक सिंपल सा डायग्राम है जो एनसीईआरटी में बना हुआ उसको देख लीजिए, और उसमें सारे जो यूज हो रहे हैं वो तो मैंने यही लिख दिए हैं। आपको सिर्फ प्लेट्स लगानी है और उसको एक में पॉजिटिव दिखाना है, एक में नेगेटिव दिखाना है, और कुछ नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने यहाँ पर आपको सिखा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद लास्ट सेल को कंप्लीट करते हैं। ले लो फटाफट से। सो चलिए गाइज लास्ट सेल की तरफ चलते हैं जो कि बेहद आसान है, फ्यूल सेल। एक्चुअल में फ्यूल सेल में हम लोग हाइड्रोजन गैस का और ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर प्लस मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो उस मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। बस इतना सा आइडिया हम लोगों को लेना है। अब जरा समझें इसको। देखिए यहाँ पर होगा कुछ यूं कि जो हाइड्रोजन है वो हाफ ऑक्सीजन के साथ मिलके, हम सबको पता है यहाँ पर पानी बनाता है।
लेकिन पानी के साथ मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है। अब एक्चुअल में हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एक्सप्लोसिव गैस है, और यहां से जो एनर्जी बाहर निकलती है बेसिकली उससे एक्सप्लोजन हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिएक्शन हो रही है। आपने अगर द मार्शियन मूवी देखी है तो उसमें भी ऐसा ही होता है। मार्शियन पे मार्स पे एक बंदा फंस जाता है, वहां पर उसको पानी की जरूरत होती है। वो पानी को बनाने के लिए कुछ ऐसा ही आइडिया लगाता है जिससे फर्स्ट टाइम पे उसको एक्सप्लोजन का सामना करना पड़ता है। तो ये डील जितनी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं, क्योंकि यहां पर मैसिव अमाउंट में एनर्जी निकलती है और ये बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। तो इसलिए यहां पर डायरेक्ट रिएक्शन करवाने की जगह हम लोग इनडायरेक्ट वे से रिएक्शन करवाते हैं। पूरा सेटअप क्या है वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहां पर इनडायरेक्ट रिएक्शन के लिए क्या सेटअप इस्तेमाल होता है वो मैं यहां लिखता हूं, उसके बाद केमिकल रिएक्शन बताऊंगा। तो देखिए यहां पर कुछ नहीं, यहां पर एक बॉक्स लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये बॉक्स बनाया जाता है, ये आपकी बुक में ही बना हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से ध्यान से देखिए, इस तरह से एक बॉक्स बना होता है, ये देखिए, ठीक है। अब इस बॉक्स में क्या है, बेसिकली यहां पर दो पोरस लगाए जाते हैं ग्रेफाइट के, ठीक है, जिनमें ग्रेफाइट की यहां पर दो पोरस लगाए जाते हैं जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये देखिए, यहां पर इस तरह से मेंटेन किया जाता है इस बॉक्स को, बस ये इंपॉर्टेंट है। पोरस ग्रेफाइट है यहां पर, ठीक है, जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स हैं, पोरसेस हैं, समझ गए आप। अब फाइनली यहां पर क्या होगा, यहां पर इनपुट में जाएगी हाइड्रोजन गैस। अब डायरेक्ट नहीं करवानी है आपको, इनडायरेक्ट करानी है, तो बीच में आपने ऑब्स्टेकल्स लगा दिए, डायरेक्टली इनका कुछ कांटेक्ट नहीं है। यहां से ऑक्सीजन गैस को भेजना है आपको, और बीच में आपको क्या करना है, यहां पर, ठीक है, बेसिक कुछ भी भर दो, जैसे कि NaOH का सॉल्यूशन भर सकते हो आप, NaOH का सॉल्यूशन आप भरते हो यहां पे, ठीक है, तो यहां पर भर दिया जाता है। और यहां पर होगा कुछ यूं कि हाइड्रोजन जो है बेसिकली इस पोरस से होकर अंदर जाएगी, ऑक्सीजन इस पोरस से होकर अंदर जाएगी, अंदर रिएक्शन होगी जिससे पानी बनेगा, उस पानी को बाहर निकालने के लिए यहां जगह दी है। तो ये पूरा सेटअप होता है। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको वायर में फ्लो करवाया जाता है। वो अंदर का जो इंटरनल सेटअप है उससे हमें कोई खासा लेना देना नहीं है, लेकिन ओवरऑल फाइनल रिएक्शन ये होती है, और ये उसका सेटअप है। जितना हम लोगों को रिक्वायर्ड है मैंने यहाँ पर दिखा दिया, वैसे वो कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये रिएक्शन होती है। फाइनली इस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो हम करते हैं, ठीक है। सो यहां पर रिएक्शंस क्या है वो हमें समझनी है। तो जरा ध्यान से इसको देखिए, किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, तो कौन एनोड की तरह काम करेगा और कौन कैथोड की तरह काम करेगा उसका आइडिया हो जाएगा। देखिए यहां पर हाइड्रोजन 0 पर है, 0 से किधर जाता है, प्लस के 1 पर। इसका मतलब ये तो हो गया जी ऑक्सीडेशन, दिखाई दे रहा है। चीजों को समझे, जो बेसिक चीजें रिक्वायर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए वैसे पढ़ाने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें PhD नहीं करनी। हमारा मेन टारगेट है अभी जितना सिलेबस है उसको कवर करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्वेश्चन निकले, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। PhD करने बैठे तो बहुत लेंथी सिलेबस है, ठीक है, और ये अपने आप में एक पूरी बुक है जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। सो यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हमें पढ़ना है। तो फाइनली हमें मालूम पड़ा कि भैया ये जो हाइड्रोजन की तरफ वाला है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये तो करेगा एनोड की तरह काम, ठीक है। और ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन, कैसे, 0 से किधर जा रही है, -2 पे, ये देखिए। तो यहां पर ये करेगा कैथोड की तरह काम, ये देखिए, सिंपल आइडिया। एनोड और कैथोड का तो लग गया। अब चलिए यहां पर एनोड पे क्या हो रहा है जरा चेक करो। फाइनल रिएक्शन तो वही है। एनोड की बात करते हैं सबसे पहले। एनोड पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, कैसे होगा, ये हाइड्रोजन है बेसिकली, किसमें ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, सबको समझ में आ गया। तो बेसिकली ऑक्सीजन को अपने साथ ही जोड़ेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो देखिए ये जो H2 है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, जरा सोचिए, ये H2 H2O में कन्वर्ट होगा, तभी उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। ये देखिए हो गया। अब यहां से सवाल ये है, और यहां पर H2O में अगर कन्वर्ट हुआ तो ये देखिए 2 हाइड्रोजन है, 0 से किधर जा रहे हैं, प्लस के 1 पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ये देखिए यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े। सवाल ये है कि यहां पर ये ऑक्सीजन किधर से आएगा, तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर OH- से ऑक्सीजन आएगा। देखिए बेसिक मीडियम भरा आपने NaOH, तो वहां से ऑक्सीजन लेके आना है आपको, ये देखिए OH-। अब अगर मैंने इसको 2 ले लिए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। जरा देखिए 2 लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज तो बैलेंस हो गया। अब बचा सिर्फ क्या, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, 2 ये रे 4 और 2 ऑक्सीजन, तो यहां पर मैं 2 लगा दूं तो रिएक्शन बैलेंस हो गई, जरा चेक करो। तो ये कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस है, दिमाग लगाना और कुछ नहीं है। हाइड्रोजन लिया 2 OH-, OH- किधर से आएगा, हमने NaOH का सॉल्यूशन भर रखा है, साथ में 2 H2O निकलेगा, ठीक है, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, सबको समझ में आ गया। अब आते हैं हम ऑक्सीजन की तरफ।
सो अब देखते हैं कैथोड पे क्या होगा। तो विल टॉक अबाउट कैथोड। देखिए हमें पता है कि कैथोड पे होने वाला है रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा वो भी हम जानते हैं, किसका, ऑक्सीजन का। तो अगेन वो हाफ O2 ले लो आप, ठीक है। ये हाफ O2 क्या करेगा आप जरा चेक करिए। ये हाफ O2 कन्वर्ट होगा, बेसिकली हमें पता है कि रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो इसके साथ हाइड्रोजन का अटैचमेंट होगा। अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है तो क्या बनेगा, OH माइनस आयन बनेगा ना। सबको समझ में आ गया। एक ही ऑक्सीजन है, अब एक हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ गया, चलो यहां पर तो समझ में आता है। लेकिन ये हाइड्रोजन किधर से लाओगे, तो हाइड्रोजन आपको मिलेगा H2O से, तो यहां पर हमने H2O भी लगा दिया। सबको समझ में आ गया। अब जरा चेक करो, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन भी 2, तो उस हिसाब से यहां पर OH माइनस कितने निकलने चाहिए, 2। अब हमें यह भी मालूम है कि एक ऑक्सीजन जब रिड्यूस होती है तो कितने इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करेगी, तो यहां पर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करेगी, ठीक है। क्योंकि एक ऑक्सीजन 0 से किधर जा रही है जरा चेक करो, एक ऑक्सीजन से 0 से जा रही है -2 पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल भी तो करेगी। ये लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर मैंने लिख दिए। अब जरा चेक करो कि क्या ये सारी चीजें बैलेंस्ड हैं, चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन देखिए यहां पर एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, तो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। हाइड्रोजन चेक करो, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन। 4 चेक करो, यहां पर 2 माइनस का, यहां पर भी 2 माइनस का है। ओवरऑल चलो इनको जोड़ देते हैं। अब अगर इनको जोड़ें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, दिखाई दे रहा है। अब ये 2 OH माइनस आयन से 2 OH माइनस आयन कैंसिल हो गए, दिखाई दे रहा है। और यहां पर ये देखिए, ये H2O और ये 2, क्योंकि यहां पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, एक ये रहा कैंसिल होके यहां पर सिर्फ एक बचेगा। ओवरऑल क्या बच रहा है जरा चेक करो, वही ऊपर वाला आ रहा है, H2 प्लस हाफ O2 क्या आपको क्या देगा, H2O। अब मान लीजिए कि आप ये छोटी मोटी चीजें भूल भी जाएं, तो ये तो आपको पता है ना कि एक्चुअली में एनोड और कैथोड पे क्या होने वाला है। एनोड पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और कैथोड पे ऑक्सीजन का रिडक्शन। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, पानी बनेगा, और ऑक्सीजन के रिएक्शन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा और OH माइनस बनेगा। इतना भी अंदाजा है तो आप आसानी से लिख सकते हो। ओवरऑल क्या करना है आपको, सब कट जाना चाहिए, लास्ट में यही रिएक्शन आना चाहिए। ऑटोमेटिकली अंदाजा होगा कि आपको सेकंड वाली रिएक्शन में क्या लिखना है। अपना दिमाग लगाइए, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो फाइनली ये होगी रिएक्शन कंस्ट्रक्शन पार्ट, क्या क्या इस्तेमाल होता है फ्यूल सेल में वो मैंने आपको बता दिया। प्लस यहाँ पर मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल करते हैं। सबको समझ में आ गया। सो फाइनली ये हमारे बैटरीज और सेल्स भी खत्म हो गए। सो फाइनली गाइज आपका यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर खत्म हो गया है। मैंने अपनी तरफ से ये कंप्लीट चैप्टर खत्म करवा दिया है। अब आपको करनी है अच्छे से प्रैक्टिस। क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे करवाए हैं। अपनी NCERT की बुक लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बुक आपके पास है उसमें से क्वेश्चन निकाल के देखिए। आई होप आपके सारे क्वेश्चन अभी सोल्व हो जाएंगे। लेकिन आप याद रखिए गाइज, कमिटमेंट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आपका इंटरेस्ट लेवल हमारे अंदर एनर्जी भरता है। अगर आप डेफिनेटली इंटरेस्टेड हैं, वीडियोस जब आती हैं तब आप देखते हैं और कंटिन्यू उसको वॉच कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें भी एनर्जी आती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं गाइस। सो ये सब आप पे डिपेंड करता है। दूसरा, मैं अब आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ वीडियो देख के यूं ही मत चले जाइए करेगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है, इनको शेयर करें वीडियोस को उन बच्चों को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन अपने स्कूल में अपने आप से प्रॉमिस करिए कि अपने स्कूल में कम से कम 10 बच्चों को इन वीडियोस के बारे में ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि उनको भी पता लगे कि कितना डिफरेंस है। हम लोगों को कोचिंग ज्वाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं डेफिनेटली गारंटी लेता हूँ कि आपको इससे फाइन वीडियोज़ तो शायद आपकी कोचिंग सेंटर में भी नहीं मिल सकती। सो बिलीव मी, सो बिलीव करिए, ठीक है। इन वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए, और जरूर अगर कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो एक थम्स अप जरूर देके जाएं, ठीक है। सो चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और नया चैप्टर को शुरू करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।